साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रानिया राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डीआरआई टीम ने गोल्ड की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आखिर वो इस गोल्ड की तस्करी किस तरीके से करती थी, उन्हें तस्करी में कितना रुपया मिलता था बतौर कमीशन, और अब तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, और वो आखिर किस आईपीएस की बेटी है, इस विषय में हम बात करेंगे। आगे वीडियो देखिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोवेश ग्राफी का क्राइम सेगमेंट। और आज बात करेंगे साउथ की उस मशहूर एक्ट्रेस की जो गोल्ड तस्करी करते हुए पकड़ाई है। वो है आईपीएस ऑफिसर रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रानिया राव। रानिया राव जो है वो कन्नड़ और तमिल फिल्मों में के अंदर काम कर चुकी हैं, जाना माना नाम है। इनको बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर डीआरआई की टीम ने गोल्ड तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जब डीआरआई टीम ने रानिया को पकड़ा तो उसका साथ देने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर कांस्टेबल बसंत राय नाम का व्यक्ति वहां मौजूद था। जब डीआरआई टीम ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो इसी कांस्टेबल ने उन्हें ये कहकर रोका कि तुम क्या इन्हें जानते नहीं हो, ये किसकी बेटी हैं, ये आईपीएस चंद्र राव की बेटी हैं। लेकिन डीआरआई टीम ने उसकी एक नहीं सुनी और रानिया राव को वहां पर धर दबोचा। के बाद रानिया राव को एयरपोर्ट के चेकिंग रूम में ले जाया गया और वहां पर जब उनकी चेकिंग की गई तो टीम के भी होश उड़ गए, क्योंकि रानिया राव के पास लगभग 14 किलो सोना, मतलब 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना मौजूद था। लगभग 14 से 15 सोने के बिस्किट उनके पास प्राप्त हुए। जैसे ही रानिया राव पकड़ाई तो उन्होंने पहले अपने आईपीएस पिता की धौंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी ये धौंस काम ना आई तो उन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों के भी नाम लिए, कुछ बॉलीवुड लोगों के भी नाम लिए, देश की जानी मानी हस्तियों के भी नाम लिए, लेकिन उनकी एक नहीं चली और डीआरआई टीम लगातार उनकी चेकिंग करती रही और उनके पास से 12 किलो सोना प्राप्त किया, जो लगभग 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आखिर रानिया राव किस तरीके से इस काम को अंजाम दे रही थी और वो कैसे पकड़ाई, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। रानिया राव जो है बॉडी के अंदर इस सोने को छिपाकर लाती थी और अपने कपड़ों के अंदर छिपाकर लाती थी। जैसे बॉडी में थाइस पर वो टेप की मदद से सोने के बिस्किट्स को कवर्ड करके बांध लिया करती थी और कमर के ऊपर भी इसी तरीके से उन सोने के बिस्कुट्स को, सोने को वो बांध कर लाया करती थी। इसके अलावा उन्होंने एक स्पेशल जैकेट तैयार करवाई थी, मॉडिफाइड करवाई थी, जिसके अंदर वो सोने को लेकर आया करती। इसके अलावा भी वो जो वस्त्र पहनती थी उनके अंदर भी वो उसको छिपाकर लाया करती थी। आखिर वो पकड़ाई कैसी, तो वो पकड़ाई इस तरीके से कि वो लगातार पिछले साल लगभग उन्होंने 30 दुबई की यात्राएं की हैं और इसके अलावा अमेरिका सहित अन्य देशों की भी यात्रा की है। इतनी सारी यात्रा करने के दौरान वो ये समझ ही नहीं पाई कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। डीआरआई टीम ने जब देखा कि रानिया राव जरूरत से ज्यादा ट्रेवल कर रही हैं और दुबई में इनके और क्या बिजनेस हैं, जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि दुबई के अंदर इनका किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है और ये लगातार दुबई जा रही हैं और आ रही हैं। टीम को जब शक हुआ तो रानिया को पकड़ने का प्लान बनाया गया और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनको रोक कर तलाशी ली गई और डीआरआई टीम का जो शक था वो यकीन में तब बदल गया जब रानिया के पास इतनी मात्रा में सोना पाया गया। रानिया को पकड़ने को लेकर शक इसलिए भी और गहरा गया क्योंकि पिछले 15 दिन के अंदर ही रानिया राव ने लगातार 4 ट्रिप जो है वो दुबई के लगाए थे। इससे डीआरआई टीम को उनके ऊपर और ज्यादा शक गहरा गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई और वो रंगे हाथों पकड़ा गई। अब तक जानकारी ये मिली है कि रानिया राव को पर किलो 1 लाख रुपए कमीशन मिला करता था। इस हिसाब से पर ट्रिप पे वो 12 से 13 लाख रुपए कमीशन कमा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रानिया राव के कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है और इसमें यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस पूरे मामले में उनके पिता जो आईपीएस ऑफिसर हैं
उनकी भी कोई मिलीभगत तो नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से जिन लोगों का वो नाम ले रही थी, क्या वो इन चीजों में इन्वॉल्व है? बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, क्या वो इन चीजों में इन्वॉल्व है? या देश की वो प्रसिद्ध हस्तियां जिनका नाम लेकर वो डीआरआई टीम को डराने का प्रयास कर रही थी, क्या वो लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व है? डीआरआई टीम जो है मामले की हर तरीके से जांच कर रही है और ये प्रयास कर रही है कि इस मामले के अंदर वो कौन लोग हैं जो रान्या राव की मदद कर रहे थे पर्दे के पीछे से, और इस तरीके का खेल कौन लोग जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि इस तस्करी के मामले में ये रान्या राव जो है ये केवल एकमात्र कमीशन के ऊपर काम करने वाली महिला है, बड़ा नाम है, आईपीएस की बेटी है, इसलिए ये मामला इतना उजागर हुआ है। लेकिन इनके पीछे कौन लोग थे जो इतनी बड़ी मात्रा में दुबई से सोने की तस्करी करवा रहे हैं? क्योंकि ये तो तस्करी करने वाला एकमात्र एजेंट है। दुबई से किसने इनको 12 किलो सोना दिया और हर ट्रिप पर इनको सोना देता था, और इंडिया के अंदर वो कौन लोग हैं जो इस सोने को रिसीव करते थे? डीआरआई टीम इसकी भी जांच में जुटी हुई है। रान्या राव से लगातार पूछताछ की जा रही है। रान्या राव ने भी डीआरआई टीम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और तस्करी की बात कबूल कर ली है, और साथ ही ये भी कहा है कि वो डीआरआई टीम की जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगी। इसके अलावा किन किन लोगों का इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है इसको भी वो बताने को तैयार है। लेकिन आने वाले समय में अब क्या होता है, डीआरआई टीम रान्या राव के ऊपर और कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज करती है और रान्या राव किन किन लोगों के नाम इस पूरे मामले में लेती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले के अंदर आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।